हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं जो हमारा 1000 का जो सीरीज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एसएसटी में। और क्योंकि आप सभी को मैं इस बार बता दूं कि इस बार 50% ऑब्जेक्टिव रहने वाली हैं, तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी इस 50 क्वेश्चन जो ये 1000 का हमने सीरीज चलाया है उसको ज़रूर आप याद कर लें। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर सब्जेक्ट से संबंधित मैथ, साइंस या एसएसटी हो, हर सब्जेक्ट से संबंधित आपको यहाँ पे 1000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन मिलने वाली है। और मैं वादा करता हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा इसी 1000 के सीरीज़ में से रहने वाला है, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। और साथ ही साथ मैं बोर्ड के बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है बाबू डू और डाई का है, तो आप जहाँ कहीं भी हैं आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और तैयारी का लेवल अपना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक कोटेशन लिख देना चाहूँगा कि देखो ये सभी आप लोगों के लिए एक अभी जुनून सा हो जाना चाहिए, और इसीलिए मैं एक कोटेशन लेके आऊँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति आपको आप इसका आंसर बताओ। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे हिंदू चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंदू चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे ये कौन थे, पुर्तगाली थे। आप सबको पता होगा कि 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति था जो वास्को डिगामा, जो भारत पहुँचे थे 1498 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया, तो आप सबको पता होगा जो कांग्रेस अधिवेशन का जो प्रस्ताव है बाबू, प्रस्ताव रखा गया सितंबर 1920 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया था, याद रखना, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, यदि बोला जाए तो आरएसएस की स्थापना किसने की थी, कब हुई और किसने की थी, तो आपको पता होगा कि इसका जो स्थापना की थी वो के बी हेडगवार ने की थी। किसने की थी, के बी हेडगवार, और 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो भाई एडल्ट फ्रेंचाइज है, कब मिला उनको अधिकार मिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1918 ईस्वी में इनको मिला था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, आप सबको पता है कि मध्यम वर्ग जो था ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने उभर कर रहा है। अगली क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आप सबको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है रेशम मार्ग। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुई, तो आर्थिक संकट के कारण अब सबको पता है कि बाबू फांसीवाद, नाजीवाद शासन प्रणाली शुरू हुई। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने भाषा बदल दी। आप सबको पता होगा कि जब अंग्रेज आया था तो उन्होंने काफ़ी हमें सताया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ये किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। मार्टिन लूथर। कौन है बाबू, मार्टिन लूथर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो आप सबको पता होगा सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है ना, उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी वाला इलाका है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, सबको पता है 65% में जल की मात्रा होती है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप सबको पता है इसका कई बार 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। एक एनजीओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने प्रतिशत हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार करने को कहा, विस्तार था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बाबू, 400 एकड़, 400 एकड़ करोड़ हेक्टेयर में। एक एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 10 केजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है, तो आप सबको पता है भाई
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेकार प्रकार कौन सा होता है भाई? पीट होता है। और इसमें प्रकार किस रूप में, मतलब सर्वोत्तम किस रूप में माना जाता है? कार्बन की संख्या के आधार पर। निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है भाई, ये क्या है? चीनी उद्योग एक निम्न उपभोक्ता उद्योग है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग की गठन हुई थी बाबू 1986 ईस्वी में। पायराइट का किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट जो है ये किस प्रकार की खनिज है? तो ये धात्विक खनिज है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो याद रखना 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी 10.5% है। निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन है जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे, रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो आप सबको पता होगा कि ये जो थे जेड गुडी थे, क्योंकि किड मार्टिन लूथर तो आप पता है ये अमेरिका में लोकतंत्र के मतलब रंगभेद के थे। महात्मा गांधी पता ही है आपको, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? क्या वह एक दूसरे के धर्म से अश्रेष्ठ है? विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं? एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं? या एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कह रहे संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो भाई संघ सरकार और राज्य सरकार 2 प्रकार के होते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, सॉरी अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुई? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध 1970 के दशक से जन आक्रोश प्राप्त हुई। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आप सबको पता होगा, पेड़ बचाने से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। चिपको आंदोलन का प्रणेता पूछ दे तो कौन थे बाबू? सुंदरलाल बहुगुणा, याद रहेगा। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो तारी विरोधी जो आंदोलन है बाबू आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। राजनीतिक दलों का की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ग्रेट ब्रिटेन है। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो अभी चुनाव हुई थी, इसीलिए इसका याद रखना है, इसका बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। इनमें कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन होता है बाबू? जिसमें कम से कम 4 राज्यों में उसका अब बहुमत हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है ना। इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत एकलौता ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जिसे आप बीमारू राज्य भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिहार को याद रखना, बीमारू, बीमारू है ना। बिहार, मध्य प्रदेश है ना, अरुणाचल, उसके बाद क्या हुआ राजस्थान और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है ये कौन सा है बाबू? ऑप्शन नंबर बी सेबी है ना, स्टॉक एक्सचेंज। इनमें कौन सी संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसमें कौन सी संस्थागत वित्त? ये व्यावसायिक बैंक होगा बाबू, क्या होगा? व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है ये हमारा मुंबई है। क्या है बाबू? मुंबई है। निम्न कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो नहीं है पूछा है आपको, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बीमारू राज्य नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो याद होगा आपको कि वैश्वीकरण के कुल कितने मुख्य अंग है? 5। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986 ईस्वी में। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग किया गया है? सबको पता होगा, क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हॉलमार्क, हॉलमार्क। नदियों में बाढ़ नियंत्रण का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में जो बाढ़ नियंत्रण है उसका प्रमुख कारण है क्या? नदी की तली में अवसाद का जमा हो जाना। अगला क्वेश्चन हमारा, भूकंप का प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? सबको पता है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति होगी वो आयताकार होगी। तो ये था हमारा
बेस्ट 1000 का वीडियो नंबर 2। और यदि आपको ये अच्छा वीडियो लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की आपको क्वेरी है तो हमारे क्वेश्चन है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको मैंने बताया कि इसके माध्यम से आपको मैथ और हर सेक्शन का ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है 1000 का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।